Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and e-taught tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students. Welcome to online classes and e-taught tricks. And dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल पेंडुलम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, मास अटैच टू स्प्रिंग और ऑसिलेटरी मोशन के साथ रिलेटेड एक टॉपिक है जो है डैम्पिंग। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि अगर सिंपल पेंडुलम मोशन कर रहा है, एक आइडियल केस हमने लिया था, ये सिंपल पेंडुलम है, यहाँ पे एक मास अटैच है और इसको मैं पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करूँ, तो हमने कहा था कि ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा बिटवीन ए और बी एंड बार बार ये मोशन होगा पॉइंट ए और बी के दरमियान, बार बार ये मोशन होगा। स्टूडेंट्स, ये मोशन उस केस में बार बार होगा जब हमारे पास एक आइडियल केस हो। और आइडियल केस वो क्या था कि हमारे पास यहाँ पे हमने जी को जीरो कंसीडर किया था, जी इज इक्वल टू जीरो, जो कभी जीरो नहीं होता। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हमने जीरो कंसीडर किया था कि अर्थ का जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इस पे नहीं है। हमने एक आइडियल सिचुएशन ली थी। दूसरा जो हमने एक सपोजिशन की थी वो ये थी कि इस पे जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी जीरो है, एयर रेजिस्टेंस भी इस पे जीरो है, जो भी एक आइडियल सिचुएशन है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो होगी, जब एयर होगी तो रेजिस्टेंस तो जरूर होगी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन थी और उस केस में ये मोशन जो है बार बार पॉइंट ए और बी के दरमियान हो रहा था। अब स्टूडेंट्स, इन रियल क्या होता है? रियल में ये मोशन इस तरह नहीं होता कि पॉइंट ए और बी के दरमियान बार बार होगा। रियल में ये मोशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, तो उस वजह से ये मोशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, पहले ए से बी तक, फिर इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये मोशन होगा, फिर इन दो पॉइंट के दरमियान ये मोशन होगा, फिर इन दो पॉइंट के दरमियान ये मोशन होगा, और आखिरकार ये बॉडी अपनी जगह पर रुक जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। मैं ग्राफिकली इस तरह शो कर सकता हूँ कि ये सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, ये इसका मेन पोजीशन है, ये बॉडी मैंने डिस्प्लेस की एक एक्सट्रीम पोजीशन तक और ये टाइम गुजर रहा है, ये मैंने टाइम एक्सिस, इस एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट पहले हमारे पास बहुत ज्यादा थी इस तरह, अब नेक्स्ट साइकिल में एयर रेजिस्टेंस की वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ तक नहीं आएगी, बल्कि इससे थोड़ा कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से थोड़ा कम हो रहा है इस तरह, यहाँ भी, फिर नेक्स्ट साइकिल में और कम होगा, इस तरह और कम होगा, इस तरह और कम होगा, और आखिरकार यहाँ पे मेन पोजीशन पे जो है बॉडी रुक जाएगी। स्टूडेंट्स, इस इफेक्ट को हम कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या है? एनी इफेक्ट इन द सिस्टम दैट cause the amplitude of vibratory motion to reduce। वो इफेक्ट जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है, उसको हम कहते हैं डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या है? द रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैम्पिंग, या द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैम्पिंग। ये एम्पलीट्यूड में जो
डिक्रीज आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डैम्पिंग कहते हैं। आपकी बुक में सिर्फ एक किस्म का डैम्पिंग लिया हुआ है जो इसको कहते हैं अंडर डैम्प। इस किस्म के डैम्पिंग को क्या कहते हैं, अंडर डैम्प। अंडर डैम्प, अंडर डैम्प का क्या मतलब है कि जो एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ से डायरेक्ट एम्पलीट्यूड खत्म, पहले यहाँ तक मोशन हो रही है, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे खत्म। इस तरह पहले हाई, फिर उससे कम, फिर उससे और कम, फिर उससे और कम, और फिर मेन पॉइंट पे। इस तरह के डैम्पिंग को कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन है, वाइब्रेशन तो है, लेकिन अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन है। दो और टाइप्स हम पढ़ते हैं, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन वैसी नॉलेज के लिए आप जो है इसको देख लें कि एक और दूसरा टाइप हमारे पास है क्रिटिकल डैम्प। क्रिटिकल डैम्पिंग। और तीसरा हमारे पास है पुअर डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग और पुअर डैम्पिंग में हमारे पास ऑसिलेशन नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होती। हमने इसको पॉइंट ऐसे डिस्प्लेस किया तो ये वापस आ जाएगा यहाँ तक, ऑसिलेशन नहीं होगी, बस एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। अब अगर ये एम्पलीट्यूड जीरो होने के लिए टाइम ज्यादा लेता है तो उसको हम कहते हैं पुअर डैम्पिंग। इस तरह मैं ग्राफ शो कर रहा हूँ कि मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया मेन पोजीशन से यहाँ तक, और वो इस तरह बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ये टाइम लिया हुआ है, टाइम इतना लिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ओवर डैम्पिंग। ओवर डैम्पिंग। अगर इसी तरह का डैम्पिंग हो, ऑसिलेशन न हो, बस हमने पॉइंट को यहाँ से मूव कर दिया और वहां पे छोड़ के वो वापिस आ गई यहाँ तक, लेकिन ये बहुत जल्दी आ गया ये बॉडी, तो हमारे पास जो डैम्पिंग आएगी वो क्रिटिकल डैम्पिंग है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया है, बॉडी को मेन पॉइंट से यहाँ तक लेके आया, और जब मैंने छोड़ दिया तो जल्दी जो है वो मेन पोजीशन तक गया और ऑसिलेशन नहीं की। तो इस किस्म के डैम्पिंग को हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ये है क्रिटिकल डैम्पिंग, ये है ओवर डैम्पिंग जो आप आगे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, 7th नंबर चैप्टर फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ ये गिवन है, तो आप इस पे फोकस करें कि अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन कौन सा होता है। वो ऑसिलेशन जिसका एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा हो, उसको हम कहते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डैम्पिंग। तो डैम्पिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड। ग्रेजुअल डिक्रीज आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअल डिक्रीज आप यहाँ पे ग्रेजुअल लिख सकते हैं। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैम्पिंग। और डैम्पिंग किस वजह से आती है, ये रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से आती है। जो यहाँ पे हमारे पास है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये मोशन बार बार होगा ए और बी के दरमियान, और एयर रेजिस्टेंस ना हो तो भी ये मोशन होगा, दोनों ना हो तो ये मोशन होगा। इनमें से एक भी मौजूद हो तो ये मोशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, जीरो तक जाएगा, मतलब यहाँ पर मेन पॉइंट तक आएगा, जिसको हम कहते हैं डैम्पिंग। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर, जो छोटा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल एक और लंबा लेक्चर आ रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू ऑल।